वेलकम टू जुडिशरी लाइब्रेरी। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म को पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि इससे आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नगर में हुआ था। इनकी माता माया देवी या महामाया, जो रामग्राम के कोलीगढ़ से संबंधित थी। इनके पिता शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य कबीले से संबंधित थे। एग्ज़ाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के पिता किस कबीले से संबंधित थे, तो यह शाक्य कबीले से संबंधित हैं। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी सौतेली माँ थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। एग्ज़ाम में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हुई थी, तो आंसर होगा 7 दिन बाद। इसे याद रखिएगा। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, पत्नी यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल था, इनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। इन्होंने गृह त्याग कर संन्यास ले लिया था 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। इनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। इन्होंने घूमने के दौरान 4 दृश्य देखे। ये थे वृहद, बीमार, अर्थी और सन्यासी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में निरंजना यानी फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश सार 4 आर्य सत्य में समाहित हैं। तो ये 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख यानी जीवन दुखमय है। दुख समुदाय तृष्णा, मोह, लालसा दुख के प्रमुख कारण है। दुख निरोध, दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके लिए सत्य मार्ग का ज्ञान और अष्टांगिक मार्ग का आचरण आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने बताए हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक यानी हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना जिससे किसी को हानि पहुँचे। सम्यक जीवक, कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार ना करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, निवारण पाना या स्वयं को गायब करना यानी मृत्यु को प्राप्त करना। बुद्ध के अनुसार इन 8 नियमों का अनुसरण करने से मुक्ति यानी निवारण प्राप्त हो सकती है। उन्होंने इसे मध्यमा या प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग कहा है। इसे याद रखिए कि बौद्ध धर्म में मुक्ति को निवारण कहा गया है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह। जन्म
का कमल वसाण, गृह त्याग, अश्व घोड़ा, महाबोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष या पीपल का पेड़, प्रथम उपदेश धर्म चक्र, निवाण पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण मृत्यु या स्तूप। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत त्रिपिटक में सम्मिलित हैं। ये त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम्य पिटक। बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है। विनय पिटक बौद्ध संघ के अनुशासन के नियमों का वर्णन किया गया है और अधिगम्य पिटक बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं जातक कथाएं में दी गई हैं। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक पंक्ति में क्वेश्चन आंसर को। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का क्या नाम था? कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये तो पूछा ही गया है काफ़ी बार। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी माता का नाम महादेवी था। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। गौतम बुद्ध कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? ये 29 वर्ष है। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? अलार कलाम को। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन की। काफ़ी पूछा गया एग्जाम में। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? 5। बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम कौंडिन्य, वाष्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बौद्ध गया में निरंजना फाल्गुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण इन्हें बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध तथा तथागत कहा गया। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? बैसाख पूर्णिमा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश से कहाँ दिया? वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? पाली। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ। इसे याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवता गण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निवारण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2, भिक्षुक और उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति थी वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण।
महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। इसे याद रखिएगा। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? किस राजा को जाता है? तो ये जाता है सम्राट अशोक को। सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और स्वयं अशोक और उनकी पुत्री चारुमती नेपाल गए थे। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कलिक और तपासु। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी? तो ये बनी थी मथुरा में। और बुद्ध की अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध की मूर्ति किस शैली में, प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी थी, वो है मथुरा कला शैली। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियाँ का निर्माण किस शैली में किया गया? ये है गांधार शैली में। बुद्ध का परम धर्म लक्ष्य निवाड़ है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म से। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को किस नाम से विख्यात है? ये बुद्ध पूर्णिमा से। इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं? तो ये है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसमें अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर की परिकल्पना नहीं की गई है। अब यहाँ याद रखिए कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। ठीक है, आत्मा की परिकल्पना बौद्ध धर्म में नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की बौद्ध धर्म में मान्यता है। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो यह है मोगलीपुत्र तिस्य ने। चतुर्बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। भविष्य में भावी बुद्ध को अभी अवतरित होना शेष है। तो ये है मैत्रेय या अनाम बुद्ध। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इससे याद रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।